सोनम वांगचुक की पत्नी अस्पताल में भिड़ गई। वांगचुक को जबरन भर्ती कराने के बाद उनकी पत्नी अस्पताल पहुंच गई। वहां उनके वकील और परिवार वालों से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। वांगचुक की कोई मेडिकल रिपोर्ट भी शेयर नहीं की जा रही थी, जिस बात पर ही उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो सीधे भिड़ जाती हैं और साफ तौर से कहती हैं कि मेरा ये पूरी तरह से अधिकार है कि मैं एक इंडिविजुअल होने के नाते अपने अंदर जा सकूं और साथ ही साथ में हमें उसकी रिपोर्ट भी चाहिए। ना ही डिजिटल कॉपी दी जा रही है और ना ही फिजिकल कॉपी दी जा रही है। वहां पर मौजूद प्रशासन से वो सवाल पूछने लगती हैं, बैठकर एक साथ बताती हैं कि भाई मेरा अधिकार है। वो क्या कहती हैं सुनिए। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand sir, Article 32 as a free individual. पहले आप प्लीज समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a कोई fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज का वो मैं रखूंगा। तो आप उससे अगर उनके बारे में बात करें, मेडिकल बारे में। दोस्तों, गीतांजलि इस बात को कहती हैं कि आप हमें जिस तरीके से फोन अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट की चीजें भी नहीं कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि अस्पताल के अंदर जिस कमरे में सोनम वांगचुक मौजूद हैं, उस कमरे में गीतांजलि या फिर किसी को भी फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है कि वो अपना फोन लेकर अंदर ना जाएं। लेकिन उनका सवाल ये है कि जब ये सिर्फ मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें लाया गया है तो आखिर हम फोन लेकर अंदर क्यों नहीं जा सकते हैं? ऐसा क्या किया जा रहा है? और तो और जो मेडिकल रिपोर्ट है सोनम वांगचुक की, वो भी उनकी पत्नी को नहीं दी जा रही है। ना ही फिजिकल कॉपी दी जा रही है और ना ही नॉर्मल कॉपी दी जा रही है। इस वजह से ही वो सवाल पूछते हुए दिखाई देती हैं। सीधे जो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भिड़ जाती हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहता है कि ये सब हम नहीं कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। जो वहां पर नुमाइंदे मौजूद होते हैं वो कहते हैं इस बात को कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से आप जाकर सवाल पूछिए, ये पुलिस हमने नहीं लगाई है, जिन्होंने लगवाई है आप उनसे ये सवाल पूछिए। हमें ये ऑर्डर दिया गया है कि हम आपको फोन वगैरह अंदर ना ले जाने दें। और तो और यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट्स भी ठीक तरीके से उनसे शेयर नहीं की जा रही है, जिस पर ही वो बार बार सवाल पूछती हैं और सीधे भिड़ जाती हैं। इसके अलावा वो इससे पहले पोस्ट भी करती हैं। एक तस्वीर भी उनके सामने आती है जिसमें वो हॉस्पिटल में खड़ी दिखाई देती हैं और ये उस वक्त की तस्वीर है जब तुरंत सोनम वांगचुक को लाया गया था सफदरगंज अस्पताल के अंदर। जबरदस्ती जंतर मंतर से उठाकर उन्हें सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद सोनम वांगचुक की पत्नी साफ तौर से सवाल पूछते हुए दिखाई देती है। ये बताया जा रहा है कि जिस हॉस्पिटल रूम में सोनम वांगचुक को रखा गया है उसके अंदर फोन नहीं ले जाने दिया जा रहा है। इस बात पर ही वो भड़क जाती हैं और साफ तौर से कहती हैं कि उनके वकील या फिर डॉक्टर्स को भी वांगचुक से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। पत्नी के अलावा और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी कि बाकी के जो परिवार लोग हैं वो नहीं मिल सकते हैं। इसके अलावा जो वकील हैं जो उनसे बातचीत करना चाहते हैं वो उन्हें भी जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि डॉक्टर ने कहा है कि उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। अगर हालत बहुत नाजुक होती तब ये सारी चीजें की जाती तो ये बात समझ में भी आती। लेकिन उनकी पत्नी इसी बात को कह रही है कि जब आप नॉर्मल मेडिकल चेकअप के लिए लेकर आए हैं तो फिर मुझे मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए, जो भी चीजें आपने की है मुझे मेडिकल रिपोर्ट लाकर दीजिए, या तो उसकी डिजिटल कॉपी दीजिए या तो उसकी फिजिकल कॉपी दीजिए। और तो और मैं अंदर फोन लेकर क्यों नहीं जा सकती हूँ? ये पूरी तरह से मेरा अधिकार है, मैं सारी चीजें कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी जो वहां पर मौजूद नुमाइंदे हैं उनकी बातों को नहीं सुनते हैं और इस बात पर ही वो काफी ज्यादा भड़क जाती हैं। इससे पहले जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया था उस वक्त वो पोस्ट करती हैं और पोस्ट करते हुए कहती हैं कि मैं दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में हूँ जहां वांगचुक को भर्ती कराया गया है। मेरे उनके परिवार और उन डॉक्टरों की सहमति के बिना उन्हें मुंह से या फिर नस के जरिए कोई भी दवा या फिर चीज नहीं दी जानी चाहिए, जो पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं, हम भी उनके साथ मौजूद हैं। इन सब की मंजूरी के बिना उन्हें कुछ भी खिलाना बिल्कुल गलत होगा किसी भी तरीके से, चाहे वो आईवी के जरिए या फिर अगर कहा जाए कि सामने से कुछ भी खिलाना नहीं होगा। ये बात उन्होंने कही थी, पोस्ट करते हुए कही थी। और इसके बाद वो अस्पताल में जब जाती हैं तो उन्हें फोन ले जाने नहीं दिया जाता है और बाकी की जो चीजें हैं वो करती हैं। इस वजह से वो पुलिस से सीधा वो वहां पर मौजूद प्रशासन से भिड़ जाती है। इसके अलावा जब वांगचुक को भर्ती किया गया तो उसके बाद डॉक्टर का पहला बयान भी सामने आया। डॉक्टर ने अपने पहले बयान में कहा है कि वांगचुक बिल्कुल ठीक है और उन्हें सिर्फ डिहाइड्रेशन है। सफदरगंज अस्पताल में जबरदस्ती भर्ती कराने के बाद डॉक्टर ने अपना बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि लंबे समय तक उपवास रखने के कारण वो थोड़े कमजोर हैं और उन्हें हल्की डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी की समस्या है। इसके अलावा उनके सभी जरूरी पैरामीटर स्थिर हैं, उनकी लगातार जांच और निगरानी की जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। वो पूरी तरह से होश में हैं और स्थिर हैं। अब इस बयान के बाद आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने हाईकोर्ट के ऑर्डर का गलत इस्तेमाल किया है। उनकी तबीयत कोई ज्यादा खराब नहीं थी, जबकि हाईकोर्ट ने कहा था कि उनकी निरंतर निगरानी करिए, ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो इलाज करवाइए। लेकिन ऑर्डर आने के अगले ही दिन पुलिस सीधे
सुबह 6:30 बजे जंतर मंतर पहुंचती है, वांगचुक को जबरदस्ती उठाती है। कॉकरोचों के बीच से हाथापाई करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि गाली गलौज किया गया और उन्हें जबरदस्ती उठाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सादी वर्दी में पुलिस आती है। आसपास जो सीआरपीएफ है उन जवानों की मदद ली जाती है। सीआरपीएफ और पुलिस की मदद से कहा जाता है कि जो मेडिकल टीम है वो आई है और मेडिकल टीम उन्हें जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है, ये बात कही जाती है। उन्हें एम्बुलेंस में डाला जाता है और उसके बाद फिर सीधे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। अब इन सबको लेकर सवाल उठ रहे हैं और गीतांजलि आंगमो जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी हैं, वो लगातार अस्पताल में मौजूद हैं, प्रशासन से भी लड़ रही हैं और वांगचुक की ख्याल भी रखते हुए दिखाई दे रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।